हेलो फ्रेंड्स, सी ए सिद्धार्थ हेयर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक का है, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। या अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 करोड़ के टर्नओवर पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। वैसे गवर्नमेंट ने जब से फाइनेंस बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश किया है, तब से लोगों के माइंड में एक डाउट है कि गवर्नमेंट ने सैलरीड क्लास को काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं, बट बिजनेसमैन के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स आए हैं। आज हम उनमें से ही एक बेनिफिट के बारे में आपसे बात करेंगे। वैसे जिस सेक्शन के बारे में बात करूंगा वो सेक्शन इनकम टैक्स में काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है, बट ओवर द टाइम इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ये सबसे बड़ा चेंज तब आया जब गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स को चेंज कर दिया इस बजट में। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 44 AD की, जो कि प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेशन से डील करता है। तो देखते हैं आपको अब ये सेक्शन 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में कैसे बेनिफिट देगा। देखो, पहले किसी टाइम पे इस सेक्शन में आपको 8% प्रॉफिट शो करना होता था और इसकी टर्नओवर लिमिट भी 1 करोड़ थी, पर गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके 2 करोड़ कर दिया था। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको सीधा सीधा 8% प्रॉफिट शो करना होता था अपने टर्नओवर का या अपनी रिसिप्ट्स का। लेकिन अगर आपने अपने बैंक में रिसिप्ट्स ली हैं तो ये परसेंटेज 8 की जगह 6% हो जाती थी। तो सीधा सीधा आपको 2 करोड़ के टर्नओवर पे 6% के हिसाब से 12 लाख के प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होता था, पुरानी इनकम के टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। पर बजट 2025 आने के बाद अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है और सारा टर्नओवर आपका बैंक अकाउंट से है, तो आपको 6% के हिसाब से 12 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना। इस सेक्शन की कुछ कंडीशंस भी हैं जिसको आपको कंप्लाई करना होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये स्कीम पूरे 5 साल तक फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने इस साल सेक्शन 44 AD में ITR फाइल की, तो आपको अगले 4 साल इसी सेक्शन में ITR फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आपने इन 4 सालों में किसी भी साल में इस सेक्शन से ऑप्ट आउट किया, तो अगले 5 सालों तक आप इस सेक्शन में ITR फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। अगर आप एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हैं तो आप इस स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका एक HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में LLP एलिजिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस स्कीम के अंडर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, आपको अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराना, और आपको एडवांस टैक्स जो कि एक ही इंस्टॉलमेंट में यानी 15 मार्च तक भरना होता था, वो भी आपको अब नहीं देना, क्योंकि ये पॉइंट अब रेलिवेंट नहीं रह गया 2 करोड़ तक, क्योंकि अब कोई टैक्स ही नहीं है। सेक्शन 87A आपको पूरे टैक्स की रिबेट दे देता है इसकी। इस सेक्शन में आपको कुछ अदर सेक्शंस के बिजनेस में जो बताए हुए हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि सेक्शन 44 AE या 44 AD है जिसकी लिमिट अलग है, वो प्रोफेशंस के लिए है। 44 AE जो सेक्शन है वो आपका फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए होता है। उसमें आपको अलग से कंपटीशन होती है ट्रकिंग के हिसाब से, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। बाकी सारे बिजनेसेस इसमें एलिजिबल होते हैं, कुछ 1-2 सेक्शन के बिजनेस को और छोड़कर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए फॉलो करें।